Hello students, it's me Priyanka Tyagi. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly we studied about trade policy or inward looking trade strategy or import substituting policy. That is, increasing the domestic production to discourage the imports. The objective of it was to protect Indian industry from the foreign competition and being self-reliant economy. Two tools which were used for substituting import were tariff and quotas. Now, today we will discuss about impact of industrial development from 1950 to 1991. So देखिए 1950 से 1990 तक गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे कदम उठाए, पर इनका इम्पैक्ट क्या रहा वो आज हम देखेंगे। इम्पैक्ट इनका पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही तरह का रहा, पर आज हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को पहले डिस्कस करेंगे। तो क्या रहे पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 1950 से 1990 तक के, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइज इन द इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ जीडीपी। तो जो जीडीपी का शेयर था हमने देखा था 1950 के टाइम था 11.8%, जो कि 1990 में 24.6% तक इंक्रीज़ हुआ, यानी कि अप्रॉक्स 12% का इसमें इंक्रीज़ आया है, जो कि आपका क्या दिखाता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्रोथ की। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन आया, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंज आया, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया, इम्पोर्टेंस दी उसे। हमारे देश की जो भी इंडिजीनियस यानी स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ थी, अब वे कॉटन और जूट तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स भी यहाँ प्रोड्यूस किए जाने लगे। और ये सब हुआ गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करने पर, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा हमारे देश के लिए। सो अब तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। तो जो तीसरा है वो एक सराहनीय काम रहा गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट ने खास ध्यान दिया वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे दिया। और इससे क्या हुआ कि हर वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं था या कम था, उसको भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भी अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसको मिली, और उसके साथ और भी कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। अब इसको करने का गवर्नमेंट का एक एम था कि ताकि इससे एम्प्लॉयमेंट में इक्विटी आ सके, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वालिटी ला सके। तो इक्विटी और इक्वालिटी के एम को अचीव करने का टारगेट लेके गवर्नमेंट इसमें चल रही थी एम्प्लॉयमेंट में। और इसको सिद्ध करने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी रेमिटेंसेस दी, गवर्नमेंट ने इजी फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की। इसके मदद से इक्विटी और इक्वालिटी के एम को अचीव किया जा सके। तो देखिए अगला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा वो क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब देखिए जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी, जिसे हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और रिवीजन में भी पढ़ चुके हैं, तो इस पॉलिसी ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचाया, जिसके कारण हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री थी वो सेटअप हो पाई। और ये सब किया गया हमारे सेल्फ रिलायंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि जो हमारा भारत देश है वो आत्मनिर्भर हो सके और अपने लिए खुद से प्रोड्यूस कर सके। तो ये चार कुछ हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के। तो पब्लिक सेक्टर हालांकि कंट्रीब्यूट कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, लेकिन
सभी जगह इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर अपनी इनएफिशिएंट मोनोपोली चला रहा था, क्योंकि एक यूनिट का हर एक चीज़ में ध्यान देना इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे एरियाज़ को जो प्राइवेट सेक्टर बेटर कर सकती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री, जो कि हम आज भी देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कितना एफिशिएंटली कंट्रोल कर रही है, तो गवर्नमेंट को इन नॉन एसेंशियल एरियाज़ को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था, पर गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली, अपनी इनएफिशिएंट मोनोपोली ही इसमें चला रही थी। इसी में दूसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट का रोल उन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में होना चाहिए जहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती, जैसे डिफेंस वगैरह हो गया, तो इन एरियाज़ में गवर्नमेंट को अपना रोल बढ़ाना चाहिए था और नॉन एसेंशियल चीज़ों में पब्लिक सेक्टर को देना चाहिए था। तो एक तरीके से ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहा और जो उनकी मोनोपोली रही वो इनएफिशिएंट रही। डिफ़िकल्टी टू क्लोज अनविएबल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। तो अनविएबल यानी कि नॉट प्रॉफिटेबल। तो गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी एंटरप्राइजेस थी, बहुत सी ऐसी कंपनीज थी, फर्म्स थी जो बहुत सारा लॉस सफ़र कर रही थी, बट फिर भी कार्यरत थी, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को बंद करना इजी नहीं है, चाहे वो राष्ट्र के कितने भी रिसोर्सेज को क्यों ना ख़त्म कर रही हो। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हर जो प्राइवेट फर्म है वो प्रॉफिट ही अर्न कर रही होगी। वास्तव में कुछ पब्लिक सेक्टर फर्म पहले प्राइवेट सेक्टर में थी और लॉस में चल रही थी, तब गवर्नमेंट द्वारा उन्हें नेशनलाइज किया गया ताकि वहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो बेरोजगार ना हो। इंस्पाइट कोई भी प्राइवेट फर्म लॉस में नहीं चलती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है उसका एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट है कि उसको ईजिली हम क्लोज नहीं कर सकते, और जो कि हमारे रिसोर्सेज का एक तरीके से वेस्टेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखें, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो फॉरेन कंपटीशन से जो भी हम प्रोटेक्शन कर रहे थे उसका एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ रहा था। प्रोटेक्शन हम किस तरीके से कर रहे थे, जो आपके टैरिफ्स एंड कोटास यानी कि जो आपकी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज थी उसकी मदद से हम क्या कर रहे थे, आपके फॉरेन कंपटीशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर इसका हमारी इकोनॉमी में उल्टा प्रभाव पड़ा, उल्टा असर इसका हुआ। कैसे? जब हमने प्रोटेक्ट किया फॉरेन कंपटीशन से अपने गुड्स को, अपनी होम इंडस्ट्रीज़ को, तो जो हमारी होम इंडस्ट्रीज़ थी उनके जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे हम इंडियंस को तो वही कंज्यूम करना पड़ रहा था, पर जो भी उनके प्रोडक्ट थे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, उनको डेवलप होने का मौका नहीं मिला। वो जो भी अब प्रोड्यूस कर रहे थे वही मार्केट में बेच रहे थे, कोई भी अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से जो हमारे गुड्स थे वो इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाए। तो एक तरीके से हम डेवलप नहीं हो पाए, हमारी होम इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हो पा रही थी इन रेस्ट्रिक्टेड रूल्स के कारण। मिसयूज़ ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ब्रांच एक्सपेंशन के लिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी, न्यू इंडस्ट्री सेटअप के लिए भी। तो यहाँ पर जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या करते थे, अपना कंपटीशन कम करने के लिए इस लाइसेंसिंग पॉलिसी का मिसयूज़ करते थे। वो लोग और नई फर्म्स का लाइसेंस ले लेते थे जिससे कि नई जो आने वाली फर्म्स है वो उनको कंपटीशन ना दे सके और एक तरीके से उनका कंपटीशन कम हो जाए। तो यहाँ पर मिसयूज़ टोटली हो रहा था आपकी लाइसेंसिंग पॉलिसी का। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन यानी कि सोशली और टेक्निकली एडवांस होना, और उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, हम टेक्निकली एडवांस नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे फॉरेन कंपटीशन से, और जैसे कि हम डेवलप कर रहे थे तो उस टाइम पे हम इतने ज़्यादा टेक्निकली एडवांस नहीं थे और ना ही कोई यहाँ पे कंपटीशन के लिए हमारे पास फॉरेन गुड्स थे कि जो हम कंपटीशन करें, नए इनोवेशंस लाएं, जिस वजह से हम पिछड़ गए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाए। तो एक तरीके से हमारे
नुकसानदेह रही हमारी इकोनॉमी के लिए। तो चलिए पूरा प्रोग्रेस देख लेते हैं हम 1950 से लेकर 1990 तक का, आखिर क्या क्या रिज़ल्ट रहे हमारी जो भी पॉलिसीज़ थी 1950 से 1990 तक की, उसका क्या रिज़ल्ट रहा, क्या कंक्लूज़न रहा, वो देख लेते हैं। तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट राष्ट्र बना अपनी ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉलिसी के कारण, और लैंड रिफॉर्म्स के कारण हमारी जो ज़मींदारी सिस्टम था वो एक तरीके से अबॉलिश हो गया। तो ये दो अच्छी अचीवमेंट्स रही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हुए। जैसे पहले हम केवल जूट और कॉटन तक सीमित थे इंडिपेंडेंस के टाइम तक, पर अब उसमें डाइवर्सिफिकेशन आया। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड थी, जिसके कारण किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन्स नहीं था, किसी भी तरह का इनोवेशंस नहीं था, जिसके कारण हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो एक तरीके से निंदा का पात्र बना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तीसरा हम देखेंगे ट्रेड सेक्टर। तो जो हमारी पॉलिसी थी वो थी हमारी इनवर्ड ओरिएंटेड, जिसके कारण हम स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं बना पाए और इंटरनेशनल ट्रेड में हम पिछड़ गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे फॉरेन कंपटीशन से, ताकि सेल्फ रिलायंट हम बन सके। पर इस चीज़ ने उन्होंने किसी भी तरह का इंसेंटिव नहीं दिया कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए, जिसकी वजह से क्वालिटी वाइज हमारा जो स्टैंडर्ड था प्रोडक्ट का वो उतना अच्छा नहीं था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैचअप कर पाए। तो ये हमने आज कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखे और उसके बाद कंक्लूज़न देखा। नाउ लेट्स रिवाइज। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या रहे पहले वो देखेंगे। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर था जीडीपी में वो बढ़ा 1950 से 1990 के कंपैरिजन में। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन आया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। हम अब जूट और कॉटन तक सीमित नहीं रहे बल्कि और फील्ड्स में भी आगे बढ़े, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रमोशन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई और इक्वालिटी और इक्विटी के एम को प्राप्त करने की तरफ हम अग्रसर हुए। तीसरा था हमारा जो प्रोटेक्शन था फॉरेन कंपटीशन से, उसने हमारे इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ने का मौका दिया और एक तरह से हमारे यहाँ डेवलप हुई इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ और अलग अलग फील्ड्स में। तो चलिए रिवाइज करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। तो इनएफिशिएंट रही पब्लिक मोनोपोलीज, क्योंकि वो नॉन एसेंशियल एरियाज़ में भी खुद ही हैंडल कर रही थी, जबकि उन्हें केवल एसेंशियल एरियाज़ जैसे कि डिफेंस वगैरह पे ध्यान देना चाहिए था। डिफ़िकल्टी थी क्लोज़ करने में अनविएबल यानी अनप्रॉफिटेबल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को, क्योंकि बहुत से लोग उस पर डिपेंड थे फॉर एम्प्लॉयमेंट। नेगेटिव इम्पैक्ट रहा ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन ड्यू टू इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटेजी। तीसरा था मिसयूज़ हुआ लाइसेंसिंग पॉलिसी का बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के वजह से। तीसरा है लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था, कोई इनोवेशंस नहीं थी, जिसके कारण कोई भी आपका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। एट द लास्ट कंक्लूज़न देखा हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका सेल्फ सफिशिएंट बने हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, और जमींदारी सिस्टम एक तरीके से ख़त्म हुआ। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन आया और कुछ इकोनॉमिस्ट हालांकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। तीसरा देखा हमने कि जो ट्रेड सेक्टर में इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी वो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं बना पाई और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ओवर प्रोटेक्टेड होने के कारण अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए। सो ऑल दिस वाज फॉर टुडे, एंड कल हम स्टार्ट करेंगे आपका इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Thank you, and please do like, share and subscribe to my channel.